हेलो एवरीवन, आई एम हीरल भावसार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन बायोलॉजी। सो आज का हमारा टॉपिक है गो ग्रीन गणेश फेस्टिवल, मतलब सिंपली इको फ्रेंडली गणेश फेस्टिवल। तो जैसे कि हम सब जानते हैं अभी गणेश फेस्टिवल चल रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ इन बायोलॉजी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी गणेश फेस्टिवल। तो ये टॉपिक हमें समझने की ज़रूरत क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों इको फ्रेंडली गणेश फेस्टिवल हमें सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ कुछ पिक्चर्स के थ्रू आपको दिखाऊंगी कि क्यों हमें ये टॉपिक समझने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट जैसे कि हम गणेश फेस्टिवल में क्या करते हैं, तो गणपति जी की मूर्ति मतलब गणेश आइडल जो है हम उसे डेकोरेट करते, उसे हमारे घर पे लाते, उसकी स्थापना करते। बहुत धूमधाम से गणपति आइडल को हम हमारे घर में लाते, उनकी स्थापना करते। बहुत अलग अलग वे से उनका डेकोरेशन किया जाता है, अलग अलग चीज़ों से, जैसे कि वुड है, क्लॉथ है, प्लास्टिक है, थर्मोकोल है, फ्लावर्स है, बहुत सारी चीज़ों से उनका डेकोरेशन किया जाता है और फिर उनकी स्थापना की जाती है। अलग अलग जैसे हम बहुत सारी अलग अलग थीम्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वुड से कुछ भी अलग क्रिएट करके हम उसका डेकोरेशन कर सकते हैं, फिर फ्लावर्स का डेकोरेशन कर सकते हैं और अलग अलग ऐसे डेकोरेशन करके हम गणपति जी की स्थापना करते हैं। 10 दिन उस गणेश आइडल को हम भगवान समझ के उसकी पूजा करते हैं। बहुत अलग अलग वे से वो 10 दिन हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हम करते हैं इन 10 दिनों में कि जिससे हम बहुत अच्छे से ये गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकें। बट जब हम ये 10 दिन कंप्लीट करते हैं, लास्ट डे आता है जब विसर्जन का दिन आता है, तो जब हम वो मूर्ति जिस आइडल को हमने 10 दिन पूजा की है, जिस आइडल को हमने भगवान समझ के 10 दिन पूजा की, सेलिब्रेट किया गणेश फेस्टिवल, उस मूर्ति को आइडल को जब हम रिवर में इमर्जन करते हैं, मतलब उसका विसर्जन करते हैं, तो उसके बाद वो मूर्ति पूरी तरह से रिवर में विसर्जित हुई है नहीं हुई है वो हमें नहीं पता होता। तो जब गणेश फेस्टिवल कंप्लीट हो जाता है, जब विसर्जन हो जाता है, उसके कुछ दिन बाद ऐसे पिक्चर्स हमें देखने मिल जाते हैं रिवर पे कि बहुत सारे गणपति जी के पार्ट्स है जो ऐसे ही पड़े हैं किनारे पे। तो जिस गणपति बप्पा की हमने 10 दिन पूजा की है, जिसे भगवान समझे, उसी मूर्ति की ऐसी हालत हो ये हम नहीं चाहेंगे। आप इसमें देख सकते हो कि जो गणपति जी के बॉडी पार्ट्स है वो कहीं पे भी पड़े हैं। उनका जो हमने गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट किया उसमें जो डेकोरेशन की चीज़ें यूज़ की है वो सारी भी ऐसे जो गार्बेज में पड़ी है, उसी में वहीं पे मूर्ति भी ऐसे गार्बेज पड़ी है। तो ये हम नहीं चाहेंगे कि जिस आइडल को हमने 10 दिन भगवान माना उसकी ये हालत हो। तो इसीलिए हमें ये टॉपिक समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें सबको पसंद होता है कि जो हम गणेश आइडल हमारे घर में लाते हैं गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, उसे हम ब्यूटीफुली डेकोरेट करें। फिर उनका आसपास का जो हम थीम डिसाइड करते हैं वो अच्छे से ब्यूटीफुली वो डेकोरेट करें हम। पर उससे एनवायरनमेंट को मतलब हम आइडल बनाते हैं तो वो आइडल किस चीज़ से बना है, वो मूर्ति किस चीज़ से बनी वो हमें पता नहीं होता है। तो जब हम उसे रिवर में उसका इमर्जन करते हैं, मतलब जब हम उसका विसर्जन करते हैं, तो वो मटेरियल इनडायरेक्टली रिवर में जाता है। तो रिवर का पानी है बहुत लोगों के लिए, वो हम पीने के लिए, बहुत सी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो जब भी वो सारा मटेरियल है आइडल का, वो जैसे ही रिवर में गया तो वो रिवर का पानी ख़राब कर देगा, जिससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। फिर देखिए जैसे हम डेकोरेशन करते हैं कोई भी थीम का, तो हम ज़्यादातर थर्मोकोल एंड प्लास्टिक यूज़ करते हैं। पंडाल्स बनाने के लिए, गार्लैंड्स के लिए, ये सब डेकोरेशन के लिए हम ज़्यादातर प्लास्टिक एंड थर्मोकोल यूज़ करते हैं, जो नॉन डिग्रेडेबल है एंड टॉक्सिक है। जो नॉन डिग्रेडेबल है मतलब वो इनडायरेक्टली सिर्फ एनवायरनमेंट का वेस्ट इंक्रीज़ कर रहा है और कुछ नहीं। एंड टॉक्सिक है तो वो क्या करेगा कि जब भी हम कहीं पे भी उसे गार्बेज करेंगे उसको, तो वो प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ को हार्म करेगा और वो किल कर देगा। तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़राब है। तो ये सब कम करने के लिए और एनवायरनमेंट को हार्म ना हो और हम हमारा गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकें, इसलिए हमें ये टॉपिक समझने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे कुछ वेज बताऊँगी आपको जिससे आप इको फ्रेंडली गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है यूज़ इको फ्रेंडली गणेश आइडल। मतलब हमारे घर में जो गणेश आइडल ला रहे, गणपति बप्पा ला रहे हम, तो वो आइडल है तो वो ऐसी चीज़ों से बना हो कि जिसका जो डिग्रेडेबल हो, जैसे कि अनबेक क्ले है, कोकोनट है, फिर नेचुरल कलर से हम उसे पेंट करें कि जिससे एनवायरनमेंट को कुछ हार्म ना हो। और अभी तो एक मंत्र चला है गो ग्रीन। गो ग्रीन का क्या मतलब है कि इनडायरेक्टली ऐसी चीज़ों को ना बोलना कि जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है। तो हम गणेश आइडल ऐसा क्रिएट करें कि जिसमें केमिकल्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक एंड थर्मोकोल यूज़ ना हुआ हो। तो क्या होगा इससे कि हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं होगा, हमारा गणेश आइडल भी बहुत अच्छे से हम डेकोरेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फ़ोटो देख रहे हो, ये अनबेक क्ले से बना है।
बहुत अच्छा ये गणपति आइडल है। देन सेकंड है, ये जो गणेश आइडल बना है वो पूरा कोकोनट शेल से बना हुआ है, पर इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। और ये थर्ड है ट्री गणेश। मतलब ये एक थीम चला है अभी कि आप एक गणपति की मूर्ति गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आपके घर में लाओगे, उसकी पूजा करोगे और उसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा पानी दोगे। जैसे ही थोड़े दिन में 10 दिन में वो अपने आप वो मूर्ति उस जो नीचे क्ले होगी उसमें हो जाए मिक्स हो जाएगी, एंड वो लास्ट में आप जैसे जैसे उसे पानी दोगे वो ट्री में प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो कि गणेश फेस्टिवल भी सेलिब्रेट हो रहा है, आप एनवायरनमेंट के लिए एक प्लांट भी बना रहे हो। तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है एंड आप अपना फेस्टिवल भी अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हो। नाउ सेकंड है सेव एनर्जी। सेव एनर्जी मतलब आप हम डेकोरेशन में हम जो भी लाइट्स यूज़ करते हैं वो कम से कम यूज़ करें, और आरती और पूजा और इवनिंग के टाइम जब हमें ज़रूरत है तभी हम लाइट्स को ऑन रखें, बाकी पूरा दिन हम उसे ऑन ना रखें, जिससे हम एनर्जी सेव कर सकें। एंड हमारे जो ट्रेडिशनल बल्ब आते हैं जो हाई वोल्टेज के होते हैं वो हम रिप्लेस करके ऐसे बल्ब्स यूज़ करें जिससे कि हम एनर्जी एफिशिएंट कर सकें और जिससे हम एनर्जी बचा सकें, वैसे बल्ब यूज़ करें और कम से कम लाइट्स यूज़ करें। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि इन लोगों ने बहुत ही कम लाइट्स यूज़ की है पर इनका डेकोरेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। देन सेकेंड इमेज, इन्होंने सिर्फ एक बल्ब एंड थोड़ी लाइटिंग यूज़ की है पर डेकोरेशन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कम लाइट्स में पर बहुत यूनिक डेकोरेशन लग रहा है। तो आप ऐसे भी थीम्स के साथ डेकोरेशन कर सकते हो जिससे आपका डेकोरेशन भी यूनिक लगेगा एंड आप फेस्टिवल भी अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हो। नाउ थर्ड है नेचुरल कलर्स फॉर रंगोली। तो हम जानते हैं कि गणेश फेस्टिवल में मोस्ट ऑफली सबके वहाँ रंगोली बनती है। तो हम रंगोली में ऐसी चीज़ें यूज़ करें कि जो बायोडिग्रेडेबल हो, ऐसे कलर्स यूज़ करें कि जो बायोडिग्रेडेबल हो, जैसे कि टर्मरिक है, हेना है, मेहंदी, राइस पाउडर, गुलाल, ये सारी चीज़ों से हम रंगोली क्रिएट करें। ये सारे कलर क्या करते हैं कि ये ना ह्यूमन हेल्थ को हार्म करते हैं ना एनवायरनमेंट को, तो ये सेफ़ है और हम रंगोली भी अच्छी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने फ़ोटो लिया है वो है बीन्स से बनाई हुई पूरी रंगोली, अलग अलग कलर के बीन्स उन्होंने यूज़ किया एंड रंगोली क्रिएट की है। एंड ये सेकेंड है कि जिसमें इन लोगों ने अलग अलग बीन्स एंड राइस पाउडर से रंगोली क्रिएट की है। ना फोर्थ है इको फ्रेंडली डेकोरेशन। मतलब हम ऐसा डेकोरेशन या ऐसी थीम डिसाइड करें कि जिसमें हम प्लास्टिक, थर्मोकॉल की चीज़ों का कम से कम यूज़ करें या फिर ना करें। हम उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन में, तो हम नेचुरल फ्लावर्स है, पेपर फ्लावर्स हैं या फिर वुड है, क्लॉथ्स है, ऐसे सब चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हैं कि जिससे एनवायरनमेंट को भी हार्म ना हो और हम नॉन डिग्रेडेबल चीज़ें भी यूज़ ना करें डेकोरेशन। यहाँ पे जो फ़ोटो है इसमें देख सकते हैं आप कि उन्होंने सिर्फ नेचुरल फ्लावर से डेकोरेशन किया है पर वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये सेकंड फ़ोटो, इन लोगों ने थीम है कि पूरा ट्री का थीम रखा है और डेकोरेशन किया है। इन्होंने पेपर लीव्स यूज़ किए एंड उन्होंने स्लोगन्स भी यूज़ किए जिससे आप कोई एक पर्टिकुलर मैसेज भी पास कर सकते हो लोगों को और अपना फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा वे है ना। फिफ्थ है आर्टिफिशियल इमर्जन डे। मतलब हमने 10 दिन गणपति बप्पा की पूजा की, आरती की, उनकी गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, पर एट द लास्ट ऑफ इमर्जन के टाइम पे एट द लास्ट हम जब उनका विसर्जन करते हैं तो हम उसे रिवर, पॉन्ड या फिर लेक में उनका विसर्जन करते हैं। तो वो पानी इनडायरेक्टली क्या कि हम जो ह्यूमन है या फिर एनिमल है वो ड्रिंकिंग के लिए या फिर अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो जो ह्यूमन हेल्थ को या एनिमल हेल्थ के लिए हज़ार्डस हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि डायरेक्ट रिवर में, पॉन्ड में या कहीं पे उनका विसर्जन हो, उससे अच्छा हमें एक आर्टिफिशियल टैंक क्रिएट करना चाहिए जिसमें हम उस आइडल को विसर्जित कर सकें। तो क्या होगा कि रिवर या पॉन्ड वो पानी ख़राब नहीं होगा और हम ह्यूमन हेल्थ को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने एक टैंक क्रिएट किया है स्पेशली विसर्जन के लिए ना। ये एक सेकंड फोटो, इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली उस पॉन्ड को डेकोरेट भी किया है गणपति विसर्जन के लिए एंड बहुत अच्छे से एक छोटा सा पॉन्ड क्रिएट किया है गणपति विसर्जन के लिए। नाउ 6 है अवेयरनेस ऑन ग्रीन गणेश फेस्टिवल। मतलब हम अवेयरनेस ला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि आप इस वे से गो ग्रीन गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हो, उन्हें अलग अलग वेज भी बता सकते हो। एंड सेकंड है कि आप ऐसा कोई कंपटीशन या ऐसे कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि कोई एक कम्युनिटी जो इको फ्रेंडली गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है बहुत अच्छे से, जो एनवायरनमेंट को हार्म ना हो ऐसी चीज़ों से गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है, तो वैसे लोगों को आप कुछ प्राइजेस दे सकते हो। तो जिससे जो लोग ये नहीं करते इको फ्रेंडली वो भी एनकरेज होंगे और गो ग्रीन गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे।
देन 7 है सिम्बॉलिक इमर्जन, मतलब हम विसर्जन तो करते हैं रिवर, पॉन्ड या लेक में, पर सिम्बॉलिक इमर्जन का मतलब क्या है कि हम रिवर, पॉन्ड या लेक में भी विसर्जन नहीं करेंगे, पर घर पे एक जैसे कि बकेट है या कोई भी यूटेंसिल है उसमें वाटर फिल करके उसी में हम गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन कर दें। और हम उस क्ले का या फिर जो वाटर है उसको हम प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, तो वो उसका क्ले का यूज़ भी हो जाएगा और हमारे गणपति बप्पा का विसर्जन भी हो जाएगा। और एक अनोदर वे क्या है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो गणेश आइडल उन्होंने लाया है तो उन्हें सिर्फ इमर्जन के लिए सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स उस पर वाटर के रिंस करते हैं और उसके बाद उसे वाइप कर देते हैं, और नेक्स्ट ईयर के लिए वही मूर्ति और वही आइडल वो लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें उसका इमर्जन करने की भी ज़रूरत नहीं है और सेम मूर्ति हम सेकेंड टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ोटोज़ आप देख सकते हो कि इन लोगों ने बकेट में ही विसर्जन किया है गणपति बप्पा का। थैंक यू। तो दिस गणेश चतुर्थी लेट्स टेक अ ओथ एंड ट्राई टू रिड्यूस द यूजेज ऑफ पॉल्यूटेंट कॉजिंग आइटम्स इन आवर डेली रूटीन बिकॉज गणेश जी नेवर सेड आओ भक्तों मुझे पूजो और फिर नदी सागर को प्रदक्षिण करो। तो लेट्स ट्राई बीइंग इको फ्रेंडली। थैंक यू। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, अगर आप कोई सजेशन देना चाहो या फिर इस ऐसे कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप हमें मेल कर सकते हो हमारी मेल आईडी पे, और हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें DM भी कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।